30 दिसंबर 2024 को भारत ने एक मिशन लॉन्च किया जो हमारी स्पेस जर्नी के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और इस मिशन का नाम है स्पेडेक्स मिशन। The Indian Space Agency ISRO is gearing up for an exciting mission. इसरो वो काम करने वाला है जो उसने आज तक कभी नहीं किया। Prepares to launch its groundbreaking SpaceX mission, SpaceX. दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत की एक और हिस्टोरिक सफलता के बारे में, स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स भारत के लिए एक छोटी जंप नहीं बल्कि एक बड़ी जंप है इस मिशन की ओर। लेकिन ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1960 के दशक में जब दुनिया यूएस और यूएसएसआर के बीच स्पेस रेस में थी, तब भारत के पास न एडवांस टेक्नोलॉजी थी और न ही अधिक फंडिंग थी। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके एफर्ट्स को हम आज भी सल्यूट करते हैं, उन्होंने एक हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करी। 1963 में थंबा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। ये रॉकेट एक साइकिल पर ले जाया गया था, जो भारत के लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रमाण है। लेकिन ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो भारत को स्पेस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाएगी। थंबा से लेकर चंद्रयान 3 तक का ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए इसरो के कुछ मेजर माइलस्टोन की बात करते हैं। आर्यभट्ट 1975 भारत की पहली सैटेलाइट जो यूएसएसआर के साथ मिलकर लॉन्च की गई थी। पीएसएलवी प्रोग्राम 1994 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में सेल्फ रिलायंस की शुरुआत। चंद्रयान 1 2008 मून पर पानी की खोज करने वाला पहला मिशन। मंगलयान 2014 मार्स पर सक्सेसफुली पहुंचने वाली एशियाई मिशन और सबसे बजट फ्रेंडली मिशन। और 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गया जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। स्पेडेक्स इसी सफर का एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। तो अब सवाल है कि स्पेडेक्स क्या है। ये मिशन इसरो के स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट सर्विसिंग के एफर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब आइए जानते हैं कि स्पेडेक्स का मतलब और काम क्या है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में स्पेडेक्स एक ऐसी टेक्निक को टेस्ट कर रहा है जो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में डॉक करने के लिए बनाई गई है। डॉकिंग का मतलब है जोड़ना, यानी स्पेस में दो स्पेस क्राफ्ट को सेफ और सिक्योर तरीके से आपस में जोड़ना। स्पेस स्टेशन डॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्राइमरी यूज स्पेस स्टेशंस के लिए होता है। भारत अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने की सोच रहा है। सैटेलाइट रिफ्यूलिंग एंड रिपेयर्स, अगर एक सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो गया तो स्पेडेक्स जैसी टेक्नोलॉजी से रिफ्यूल किया जा सकता है। डीप स्पेस मिशन, मार्स और मून के एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए ये टेक्नोलॉजी क्रिटिकल होगी। ये एक्सपेरिमेंट भारत को एक नई लीग में ले जा रहा है, जहां अब तक सिर्फ नासा, रोसकॉस्मोस और ईएसए जैसे बड़े स्पेस एजेंसीज थी। डॉकिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। डॉकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज प्रोसेस है। यहाँ एक स्पेस क्राफ्ट को दूसरे स्पेस क्राफ्ट के साथ बिल्कुल एक्यूरेट अलाइनमेंट में आना पड़ता है। फर्स्ट, ऑटोनोमस नेविगेशन। स्पेस क्राफ्ट के अंदर एआई बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जो रियल टाइम कैलकुलेशन करता है। सेंसर्स और कैमरास की मदद से स्पेस क्राफ्ट अपने पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। सेकंड, रोबोटिक आर्म्स। स्पेस क्राफ्ट के रोबोटिक आर्म्स स्पेस क्राफ्ट को पकड़कर अटैच करते हैं। ये आर्म एकदम स्थिति और वाइब्रेशन फ्री होने चाहिए। थर्ड, सिक्योर लेचिंग सिस्टम। डॉकिंग के बाद एक सिक्योर लेच लगता है जो स्पेस क्राफ्ट को जुड़ने के बाद स्टेबल रखते हैं। इसके जुड़ने के कई प्रोसेस होते हैं। अप्रोच फेज, एक स्पेस क्राफ्ट अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। अलाइनमेंट फेज, सेंसर्स और कैमराज स्पेस क्राफ्ट के अलाइनमेंट को सिंक्रोनाइज करते हैं। डॉकिंग फेज, रोबोटिक आर्म और लेचिंग सिस्टम स्पेस क्राफ्ट को सिक्योरली अटैच करते हैं। इसमें कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी। स्पेस में ऑब्जेक्ट फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जिसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट फोर्सेस भी स्पेस क्राफ्ट को डिसबैलेंस कर सकते हैं। शुद्धता, मिलीमीटर लेवल की शुद्धता चाहिए होती है, जो एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। इसरो ने इन सब चैलेंज को पार करते हुए स्पेडेक्स को सक्सेसफुली बनाया है। ये भारत के इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का प्रमाण है। भारत के लिए स्पेडेक्स की जरूरत और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। स्पेस एक्सप्लोरेशन आज के समय में सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है। सेल्फ रिलायंस इन स्पेस, स्पेसएक्स भारत को अपने स्पेस मिशन में दूसरे देशों पर डिपेंड होने से मुक्त करेगा। डिफेंस एप्लीकेशन, फ्यूचर में स्पेस बेस्ड सर्विलांस और डिफेंस मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, स्पेसएक्स सिर्फ एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी है। भारत स्पेस मिशन और सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए एक ग्लोबल हब बन सकता है। स्पेस इकोनॉमी का वैल्यूएशन 2030 तक $1 ट्रिलियन होने का अनुमान है। स्पेस डिप्लोमेसी, भारत अपनी टेक्नोलॉजी का यूज डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करने के लिए भी कर रहा है। ये स्पेसएक्स को एक सॉफ्ट पावर टूल भी बना सकता है। फ्यूचर इम्प्लीकेशन और ग्लोबल रिएक्शन, स्पेसएक्स की सफलता में दुनिया भर में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया है। नासा और ऐसे जैसी एजेंसीज भारत के साथ कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं। फ्यूचर प्लान्स, गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, लूनर और मार्टियन बेसिस के लिए डॉकिंग फैसिलिटीज का डेवलपमेंट। भारत का स्पेस फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है और स्पेसएक्स उसका एक की फाउंडेशन स्टोन बन गया है। दोस्तों, स्पेसएक्स भारत की एक और सफलता है जो हमें स्पेस सुपर पावर की लीग में शामिल करता है। ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत के विजन का प्रमाण है। इसरो के साइंटिस्ट का डेडिकेशन और विजन भारत के सपनों को सच कर रहा है। चंद्रयान से लेकर स्पेसएक्स तक ये सफर सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी नए माइलस्टोन अचीव करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।